गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 3 कराऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन 3 हम पढ़ते हैं कि आकृति 5.53 6.53 ये रखा है। 6.53 चित्र दे रखा है। इसमें ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। ए क्या है? समकोण है। ए बी डी समकोण त्रिभुज है जिसमें ए क्या है? समकोण है, ये 90 डिग्री है। तथा ए सी लंब बी डी है, यानी कि ए सी लंब डाला हमने बी डी पर। तो दर्शाइए कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी और ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ये हमें सिद्ध करने हैं। 3 हमें चीज़ें सिद्ध करनी हैं। अब मैं आपको चित्र में बता दूं कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण जो दे रखा है ए क्या है? समकोण है। जब किसी समकोण त्रिभुज में और समकोण वाले कोण से, जब ये समकोण त्रिभुज है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधा और ये हो गया हमारा कर्ण। तो समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी कर्ण पर हम लंब डालें तो हमें 2 त्रिभुज बनते हैं। तो इस प्रकार अगर 2 त्रिभुज बने तो दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब जो भुजा है उसके दोनों ओर बने जो कोण होते हैं वो संपूर्ण कोण के समरूप होते हैं। और ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? आपस में समरूप हैं। और ये त्रिभुज ये पूरे का समरूप है और ये त्रिभुज भी पूरे का क्या होगा? समरूप होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने चित्र ये बना लिया है। ए बी डी बड़ा त्रिभुज है, इससे हमने इस पर कर्ण पर लंब डाल दिया तो ये दो त्रिभुज बन गई। अब चूँकि ए सी लंब है बी डी पर, ए सी लंब बी डी पर है, इसलिए त्रिभुज बी सी ए ये वाला त्रिभुज समरूप होगा बी ए डी के, पूरे त्रिभुज के। अब हम इस वाले त्रिभुज में लें, बी सी ए में लें, इसका ये कोण क्या है? समकोण है। ये हो जाएगा कर्ण, ये आधार और ये लंब। और बड़े वाले त्रिभुज में बी ए डी में ये क्या हमारा? समकोण है। तो ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो ए बी बड़े वाले त्रिभुज के जो आधार है ए बी, छोटे वाले त्रिभुज में आधार क्या है? बी सी। बड़े वाले त्रिभुज का आधार ए बी और छोटे वाले त्रिभुज का आधार बी सी। इसका जो अनुपात है वो किसके बराबर है? बी डी, बी बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण बी डी अपॉन छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण ए बी। छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है? ए बी। इसका अनुपात इसके आपस में क्या है? बराबर है। अब ए बी अपॉन बी सी और बी डी अपॉन ए बी, तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ भी ए बी है, ये भी ए बी है, ए बी का ए बी में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। और बी सी गुणा कर देंगे बी डी में, तो बी सी को यहाँ पहुँचा देंगे तो बी सी इंटू बी डी। तो ये आ गया हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। और यही हमें सिद्ध करना था। इसका फर्स्ट पार्ट में ये सिद्ध करना था कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी का स्क्वायर, हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। अब लेते हैं हम क्या नाम है? त्रिभुज। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और हम अब दूसरे पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है कि ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। ए सी का स्क्वायर जो है वो बी सी गुणा डी सी के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। यानी ए सी का स्क्वायर, ए सी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बी सी इंटू डी सी के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध कर। तो बच्चों में लिखेंगे चूँकि ए सी लंब है किस पर? बी डी पर लंब है। तो क्या होगा? अब हम त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज बी सी ए में और त्रिभुज ए सी डी में। तो इसमें लेंगे तो क्या होगा? इस त्रिभुज बी सी ए में ये क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। इसे लेंगे हम आधार
और इसे लेंगे हम लंब, ये तो कर्ड हो गया। और त्रिभुज ACD में लेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा DC लंब। तो इसमें लेते हैं PCA और ACE में क्या लेंगे कि AC/BC। AC यानी इस त्रिभुज का लंब ले लिया हमने क्या, AC। इस त्रिभुज जो ACD में, इसका ले लिया हमने आधार, इसका हमने आधार ले लिया, क्या है ये लंब हो गया इस त्रिभुज का ACD में, ये हो गया क्या नाम है आधार, और ये हो गया लंब, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो इसमें हम आधार ले लेते हैं, ACD में आधार ले लिया AC अपॉन इस त्रिभुज में हम आधार, इसका आधार क्या है BC/BC। अब इस त्रिभुज में हम लंब लेंगे, लंब क्या है DC, और इस त्रिभुज का लंब क्या है हमारे का ADC/AC। तो AC/BC बराबर DC/AC आ गया। एक बार और समझते हैं कि दो त्रिभुज में ले रहे हैं BCA में और ACD में। तो हम क्या करेंगे कि ACD त्रिभुज का हमने ले लिया आधार AC, और इस त्रिभुज का आधार क्या है हमारे का BC आ गया, बराबर। अब इस त्रिभुज का लेंगे हम क्या लंब DC, और इस त्रिभुज का लंब क्या है हमारे का AC। अब क्या करेंगे हम इस AC का AC में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा AC² बराबर BC का गुणा कर देंगे हम किस में DC में। तो BC का इसमें गुणा कर दिया तो कितना आ गया BC यहाँ पे पहुँच गया, और DC यहाँ पे पहले से ही है। तो AC² बराबर BC इंटू DC, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया AC बराबर BC इंटू DC, ये सिद्ध करना था, आ गया। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बच्चों में क्या सिद्ध करना है कि AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, यानी AD का स्क्वायर ये बराबर होगा किसके BD के और CD के। AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों इसे हम सिद्ध करते हैं। तो तीसरे पार्ट में क्या हमने दो त्रिभुज लिए, क्योंकि लंब हमें AC दे रखा है BD के, AC लंब है BD पर, इसलिए DAB ये पूरा त्रिभुज DAB समरूप होगा DCA के, यानी इस वाले त्रिभुज ये वाला त्रिभुज समरूप होगा इस पूरे त्रिभुज के। DCA जो त्रिभुज है वो पूरे त्रिभुज क्या है समरूप है, और समरूप है तो क्या लेंगे हम कि बड़े त्रिभुज जो दे रखा है हमें, बड़े त्रिभुज का लंब लेंगे AD, बड़े वाले त्रिभुज का लंब लेंगे AD, और छोटे वाले जो त्रिभुज दे रखा है छोटे वाले त्रिभुज दे रखा है DAC का लेंगे हम कर्ण, DAC का कर्ण क्या दे रखा है हमें AD, तो AD ले लिया। और बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण क्या दे रखा है हमें BD, तो छोटे वाले का कर्ण अपॉन बड़े वाले का कर्ण, ये हमने लिख लिया, बराबर। फिर लेंगे हम C और D, यानी छोटे वाले त्रिभुज का क्या ले लिया हमने लंब, छोटे वाले त्रिभुज का लंब पहले लिया था हमने कर्ण अपॉन कर्ण, छोटे वाले का कर्ण अपॉन बड़े वाले का कर्ण। अब छोटे वाले का क्या लेंगे हम, छोटे वाले त्रिभुज का लंब लेंगे, तो छोटे वाले त्रिभुज का लंब क्या है हमारा CD, और बड़े वाले त्रिभुज का लंब क्या है AD, तो हमने AD ले लिया। तो अब AD/BD बराबर CD/AD। अब AD का AD में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा AD² बराबर BD का गुणा कर देंगे हम BD गुणा कर देंगे हम CD में, तो कितना हो जाएगा BD का इसमें गुणा कर देना BD और इंटू CD, और यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों तीसरे सवाल के तीनों पार्ट हमने सिद्ध कर लिए हैं। इन सवालों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।